हेलो स्टूडेंट, संस्कृति सीनियर सेकेंडरी विद्यालय द्वारा जो है चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं की जो श्रृंखला थी, इसमें आप सभी का स्वागत है। हम ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से जो है हमने हिंदी विषय कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य जो है आपकी, उस हिंदी विषय में हमने गद्य भाग प्रारंभ किया था। क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग से हमने जो है प्रारंभ किया था और उसी में हमने गद्य भाग में अध्याय 1 जो है पूर्ण कर लिया था। आज हम स्वयं प्रकाश का नेताजी का चश्मा पूर्ण करने के बाद दूसरा अध्याय चल रहा था। आज हम उस अध्याय को जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। उसके पहले आप सभी से एक बार फिर मैं बोलना चाहूँगा कि भाई सभी इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मिलने वाले, अपने जो परिवारजन हैं, अपने जो सगे संबंधी हैं या मित्र जो हैं, उन तक आप जो है शेयर करें, क्योंकि इस समय में इस कोरोना महामारी की वजह से सभी के पढ़ाई का अध्ययन जो है अनवरत रूप से नहीं चल पा रहा है। अध्ययन जो है सभी का जो है समस्या में आ गया है। तो ऐसे समय के अंदर, इस समय के अंदर निःशुल्क रूप से आप घर बैठे ही, अपने घर पर रहते हुए ही जो है अपना अध्ययन सुचारू रूप से चला सकते हैं। इन ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से मैं एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपके लिए वीडियो जो है ला रहा हूँ। तो विद्यालय द्वारा किया जा रहा जो प्रयास है, इसका जो है आप लोग सभी जो है लाभ उठाएं। आप सभी अपने मिलने वालों के साथ में, अपने सगे संबंधी मित्रों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा भाई उतना ही फायदा होगा। इसीलिए आप लोगों से मैं बार बार ये बात बोलता हूँ ताकि सभी का बेनिफिट हो, सभी घर बैठे ही अपना अध्ययन जो है कर सकें। चलो, ये तो थी बात अपने जो है, आगे चलते हैं। चैप्टर चल रहा है अपने, चैप्टर का नाम था अपने बाल गोविंद भगत। चैप्टर का नाम क्या था? बाल गोविंद भगत। और बाल गोविंद भगत जो है वो बाल गोविंद भगत किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है रामवृक्ष बेनीपुरी। इसके द्वारा लिखा गया है रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा ये लिखा गया है। बेनीपुरी क्यों कहा? क्योंकि बेनीपुर गांव में जन्म हुआ, इसलिए बेनीपुरी कहलाया। तो हम पढ़ रहे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत। ये अध्याय चल रहा है अपने। चलिए भाई, पेज नंबर 72 पेज नंबर पे आ जाएंगे आप लोग, पेज संख्या 72 पर। यहां तक मैंने आपको करा दिया था। लास्ट पंक्ति से जो है मैं वापस कर रहा हूं, थोड़ी सी 2-3 पंक्तियों से वापस रिपीट कर रहा हूं मैं आपको। हालांकि ये पेज कंप्लीट हो चुका था, इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें हो गया था, लेकिन यही जो पंक्तियां हैं वो अगले पेज पर जुड़ रही है, इसलिए मैं यहीं से वापस आपको प्रारंभ करा रहा हूं। देखो, हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक बता रहा है कि हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। यहाँ से कोई प्रश्न भी बनता है एक इम्पोर्टेंट आपकी बोर्ड कक्षा के लिए, इसलिए मैंने ये बात बोली है आपको यहाँ पर। तो हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। हमारे लेखक बता रहा है कि हमारे सुनने में आया कि बाल गोविंद भगत जो है उनके बेटे का मृत्यु हो गई, निधन हो गया। कौतूहलवश उनके घर गया। तो कौतूहलवश यानी जानने की इच्छा रही मन में, और इसी कारण से मैं उनके कहाँ गया? घर गया। देखकर दंग रह गया। तो मैं उन्हें देखकर बहुत दंग यानी आश्चर्यचकित रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वहां जाकर देखा तो वहां क्या देखा कि बेटा जो था, उस बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाया और चटाई पर लेटाकर एक सफेद कपड़े से उन्होंने ढांक रखा था, यानी सफेद कपड़ा ओढ़ा रखा था। वे कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते थे। उनके घर में बाल गोविंद भगत जो थे वो हमेशा कुछ फूल अपने घर में हमेशा लगाते थे, रोपते थे, लगाते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए। तो उन फूलों में से कुछ फूल तोड़कर उस पर बिखरा दिए, यानी उस सफ़ेद कपड़े के ऊपर, जो बेटे को ऊपर कफन जो सफ़ेद कपड़ा ओढ़ा रखा था उस पर उन्होंने फूल बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते भी। सिरहाने एक चिराग जला दिया, चिराग जलाकर रख दिया। यहाँ तक अपन निकल कर लिया था, लेकिन ये प्रश्न बनता है इसलिए रिपीट किया है मैंने। अगले पेज पर आ जाए, पेज नंबर 73, पेज संख्या 73 कि सिरहाने यानी सिर की ओर जो है
एक चिराग जलाकर रखा है और उनके सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं, और उसके सामने जमीन पर खुद बैठ गए अपना आसन लगाकर और गीत गाए चले जा रहे हैं, और गीत गाते हुए चले जा रहे हैं। क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा है कि बाल गोविंद भगत के संगीत का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनके बेटे का निधन हो गया। चरम उत्कर्ष का मतलब होता है सबसे ज्यादा ऊंचाई पर, सबसे अच्छा। तो बैठे हुए क्या कर रहे हैं, आसन जमाए गीत गा रहे हैं, वही पुराना स्वर, वही तल्लीनता। बेटे का निधन हो जाने पर भी ये नहीं कि उनका स्वर भंग हो गया हो, आज स्वर ठीक नहीं निकल रहा हो, वही पुराना स्वर, वही तल्लीनता। तल्लीन यानी बिल्कुल आनंद में, तल्लीनता यानी आनंद से भरा हुआ, तल्लीनता। लिख देता हूं आप लोगों के लिए, तल्लीनता, तन्मयता, तन्मयता या आनंद में, आनंद से युक्त, आनंद युक्त कर देता हूं। तन्मयता, तल्लीनता का मतलब हम तन्मयता कह सकते हैं, आनंद युक्त कह सकते हैं। तो वही पुरानी तल्लीनता यानी वही पुराने आनंद में खोकर, वही तन्मयता से पूरे जो है संगीत उनका चल रहा था। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। घर में पतोहू, पतोहू यानी पुत्र वधू जो थी वो रो रही थी, जिसे गांव की स्त्रियां यानी गांव की आई हुई स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही थी। किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं, गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। और हाँ, गाते गाते कभी कभी जो पतोहू होती उसके नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। उसे क्या कहते कि रोने की आवश्यकता नहीं है, क्या करो, उत्सव मनाओ। अब उत्सव मनाने को क्यों कह रहे थे, देखो उत्सव मनाने के लिए क्यों कह रहे थे, अगली लाइन में समझ में आएगा आपके कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई। उनका मानना क्या था कि जो आत्मा थी वो कहाँ, परमात्मा था, ईश्वर जो थे उनके पास चली गई। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। विरहिणी ऐसी स्त्री जिसका प्रियतम उससे बिछड़ गया हो और वो उससे बिछड़ने के बाद भी वो स्त्री दुखी हो रही है, उसे कहते हैं विरहिणी। तो विरहिणी आत्मा जो थी वो अपनी प्रेमी कौन, ईश्वर, उससे जा मिली। यानी जो कबीरपंथी लोग होते हैं उनका ये मानना होता है कि भाई हमारे अंदर जो आत्मा है वो किसका, परमात्मा का एक अंश है, परमात्मा का एक भाग है। और जब तक वो आत्मा हमारे अंदर रहती है हम लोग जीवित रहते हैं। जब वो आत्मा हमारे शरीर से निकल जाती है तो हमारा शरीर मृत हो जाता है, पंचतत्व में विलीन हो जाता है। अब आत्मा निकलकर कहाँ जाती है, वापिस जो ज्योति स्वरूप जो पुंज है ईश्वर का, उस परमात्मा के पास में चली जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे थे कि आज तो उत्सव मनाने का दिन है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात, कि भला इससे भी बढ़कर आनंद की और कोई बात हो सकती है। मैं कभी कभी सोचता वे पागल तो नहीं हो गए हैं। भाई कोई अपने बेटे के निधन पर ऐसे संगीत गीत गा सकता है क्या, या अपनी पुत्र वधू को ऐसे कह सकता है कि आज जो है क्या करो, उत्सव मनाओ। तो लेखक भी कभी कभी ये सोचता कि वे पागल तो नहीं हो गए हैं, कि कहीं वो जो है पागल तो नहीं हुए हैं। किंतु नहीं, वे जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, लेकिन नहीं, वो पागल नहीं थे। वे जो कुछ कह रहे थे यानी जो कुछ भी वे बता रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। उनका विश्वास जो इसके अंदर साफ झलक रहा था। जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है, जो हमेशा ही क्या करता है, मृत्यु पर क्या होता है, विजयी होता है। यानी मृत्यु पर हमेशा क्या की है, उसने अपनी विजय प्राप्त की है, तो विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, कि बेटे का जो क्रियाक्रम यानी जो अंतिम संस्कार का कार्य था उसमें कोई तूल यानी बहुत बड़ा दिखावा करना या ज्यादा ऐसा करना, ऐसा कुछ भी उन्होंने नहीं किया, तूल नहीं किया। पतोहू से ही आग दिलाई और अपनी पुत्र वधू जो थी उन पुत्र वधू से ही उन्होंने क्या की, आग दिलवाई। यानी पुत्र वधू से जो है
पुत्र वधु को ले गए, वहां पर ले जाकर क्या किया, शमशान में जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया, उनको मुखाग्नि दिलवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, और जो ही जैसे ही पुत्र के श्राद्ध की जो अवधि थी, श्राद्ध मृत्यु के बाद जो तर्पण करते हैं उसकी अवधि पूरी होते ही, समय अवधि पूरी होते ही पतोहू यानी पुत्रवती के भाई को बुलाकर उसको उसके साथ कर दिया, ये आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। और क्या आदेश दिया, ये आदेश देते हुए उसके भाई के साथ उसको पहुंचा दिया कि भाई इसकी क्या करना, दूसरी शादी कर देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। इधर पतोहू यानी पुत्रवधू, इधर पतोहू यानी पुत्रवधू रो रो कर कहती कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में यानी वृद्धावस्था जो है आपकी, बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा। बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, और बीमार हो गए तो एक घूंट पानी भी लाकर कौन पिलाएगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग ना कीजिए। और क्या कहा, पतोहू भी अच्छी थी पुत्रवधू, तो उसने कहा कि मुझे आपकी सेवा करने दीजिए, मुझे आपके चरणों से दूर ना कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। लेकिन बाल गोविंद भगत का निर्णय क्या था, अटल, जिसे कभी टाला नहीं जा सके। तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। उन्होंने क्या कहा कि तू जा, अपने पुत्रवधू को कहा कि तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी क्या करती, ये उनकी आखिरी दलील, यानी ये उन्होंने आखिरी बात बोली। और इस बात के आगे, इस चीज के आगे, इस जो दलील का उन्होंने उनके सामने व्यक्त की, इसके आगे और बेचारी वो क्या करती, उसकी क्या चलती। देखो यहीं से एक प्रश्न और बनता है आपकी क्लास के लिए कि पाठ में आए किन संदर्भों से ये पता चलता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। स्पष्ट कीजिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है इस हिसाब से। तो देखो पाठ में आए जो कुछ उदाहरण से साफ पता लग रहा है कि बाल गोविंद भगत क्या थे, प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। जैसे उन्होंने क्या किया, सबसे पहले पुत्र का निधन हो गया तो क्रियाकलाप जो था, अंतिम संस्कार जो था, उसके लिए ज्यादा कुछ दिखावा आदि नहीं किया, ज्यादा फैलाव नहीं किया। दूसरी बात, पुत्र वधू के द्वारा जो है अग्नि दिलवाई। फिर उसके बाद में पुत्र वधू के भाई को बुलाया और कहा कि इसका दूसरा विवाह कर देना। तो उस विधवा होने पर विवाह करा दिया, जबकि हमारे समाज में ऐसी स्थितियां नहीं होती है। यहाँ पर पति की मृत्यु के बाद विधवा जीवन जो है स्त्री को जीना पड़ता है, जो बहुत ही कष्टमय होता है। लेकिन उन्होंने देखो सामाजिक प्रचलित जो प्रचलन में सामाजिक मान्यताएं थी, उनसे हटकर उन्होंने कार्य करने की कोशिश की। तो ये आंसर में आ जाएंगे। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। अब देखो बाल गोविंद भगत जो थे, उनकी मौत की बात करें तो उनकी मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई। उन्हीं के अनुरूप यानी जैसे वे थे, जैसे वो रहते थे, उन्हीं के अनुसार उनकी मृत्यु हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। वे हर वर्ष यानी हर साल के साल क्या करते थे, गंगा स्नान यानी गंगा जी का जो घाट है वहां पर स्नान करने जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितने संत समागम और लोक दर्शन पर। स्नान पर तो खैर उनकी इतनी आस्था नहीं थी जितना संत समागम यानी संतों से मिलना। संत समागम का मतलब है संतों के साथ में मिलना, और लोक दर्शन और लोगों के दर्शन करना। पैदल ही जाते, क्या करते, पैदल ही जाया करते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। कितनी दूर, करीब 30 कोस, बहुत दूरी हो गई। 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और वो स्वयं साधु थे तो साधु को संबल कहते हैं सहायक को। साधु को संबल लेने का क्या हक, यानी साधु को सहारा लेने का, साधु को सहारा लेने का क्या हक। तो संबल लेने का उनको क्या हक था। अब जब सहारा नहीं लिया, रास्ते में कहीं रुके नहीं, किसी का सहारा नहीं मांगा, और ग्रस्त किसी से भिक्षा क्यों मांगे, और ग्रस्त थे तो किसी से खाने पीने के लिए भिक्षा भी नहीं मांगते थे। भिक्षा यानी भीख, भिक्षा। भिक्षा यानी भीख। भिक्षा क्यों मांगे, अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते।
तो क्या करते थे, घर से खा पी कर चलते, और जब घर से खा पी कर चलते तो जब तक घर लौट कर नहीं आ जाते तब तक वो कहीं पर भी कुछ मांग कर ना तो खाते और ना किसी का सहारा लेते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। रास्ते भर क्या करते, खंजड़ी बजाते, यानी जो उनकी डबली थी वो बजाते जाते और गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। जहाँ पर उनको प्यास लगती जाकर पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, 4-5 दिन का समय उन्हें आने और जाने में लग जाता। किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती, लेकिन वो भूखे ही रहते और इस लंबा जो उपवास हो जाया करता था इनका, उसमें भी वही मस्ती वही आनंद रहता। अब बुढ़ापा आ गया था, लेकिन अब धीरे धीरे उनका बुढ़ापा आ चुका था, किंतु टेक वही जवानी वाली, लेकिन किंतु टेक यानी गीत की पुकार जो होती है, लिखने की तो क्या आवश्यकता है, टेक यानी गीत का पुकार करना, आवाज लगाना, टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। अब इस बार जब वो संत समागम गंगा स्नान से लौटे तो उनकी तबीयत कुछ नरम लगी, सुस्त लगी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, खाने पीने के बाद भी उनकी तबीयत में सुधार नहीं आया। थोड़ा बुखार आने लगा और थोड़ा बुखार जो है आने लगा, किंतु नेम व्रत ये लिख देता हूं, नेम व्रत यानी नेम व्रत का मतलब है नियम व्रत उपवास, नियम व्रत उपवास। लेकिन नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे, यानी नियम जो थे उनके व्रत उपवास के वो छोड़ने वाले नहीं थे। वे दोनों जून गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना, वही दोनों जून का मतलब है दोनों समय का मतलब हो गया प्रातः और साय को। तो दोनों समय ही क्या करते हैं, गीत गाते हैं, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना, स्नान करना, ध्यान लगाना, खेती बाड़ी देखना, सब कार्य वैसे ही करते। दिन दिन छींचने लगे यानी कमजोर होने लगे, दिन दिन छींचने लगे, कमजोर होने, क्या होने लगे, छींचने लगे यानी कि कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, लोगों ने कहा कि भाई कुछ दिन क्या करो, नहाओ धो मत, आराम करने को कहा कि कुछ दिन आराम करो, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, उस दिन भी यानी जब उनका अंतिम दिन आया उस दिन भी उन्होंने क्या किया, संध्या यानी शाम के समय गीत गाए, किंतु मालूम हुआ जैसे तागा टूट गया। लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे जो स्वर का जो धागा, तागा यानी धागा, वो स्वर का जो धागा था वो टूट गया, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ, तागा यानी धागा, तागा यानी धागा, तो धागा क्या है मानो टूट गया, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। ऐसा लग रहा था कि माला जो इसका एक एक दाना बिखर गया हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, भोर यानी प्रातः काल, भोर यानी प्रातः, सवेरा या प्रातः, सवेरा या प्रातः काल। तो भोर में यानी सवेरा या प्रातः काल में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। भोर में यानी प्रातः काल में लोगों ने गीत नहीं सुना, और सब जानते थे कि बाल गोविंद भगत कभी भी ऐसा नहीं करते थे, कितना भी वो बीमार होते थे तब भी दोनों समय वो करते थे। लेकिन जब संध्या गीत गाए तो उस दिन लग रहा था कि जैसे उनकी धागा टूट गया, माला का एक एक दाना बिखर गया और प्रातःकाल आवाज नहीं आई। तो लोगों ने जाकर देखा बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर यानी उनका हड्डियों का ढांचा, या यूं कह सकते हैं कि उनका शरीर जो है वो शरीर वहां पर पड़ा था। तो ये भैया आपका अध्याय जो है, ये अध्याय आपका समाप्त होता है। अध्याय 2 बाल गोविंद भगत रामवृक्ष मैनीपुरी का मूल पाठ जो है पूर्ण हो गया है। प्रश्न अभ्यास पर आ जाए आप लोग।
प्रश्न संख्या 1, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। देखो, खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो गृहस्थ की तरह अपने परिवार के साथ रहते थे, बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं यानी अपनी चरित्र की किन विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई, बाल गोविंद थे तो गृहस्थ, लेकिन फिर भी वो साधु का जीवन जीते। कैसे जीते? देखो, प्रातःकाल जल्दी उठकर जो है क्या करते थे, स्नान करते थे, कपड़े ज्यादा नहीं पहनते थे, केवल एक लंगोटी, और सर्दियों में ऊपर एक काली कमली जो है डाल लिया करते थे। ठीक है। दूसरी बात, जो अपने खेती बाड़ी में मेहनत किया करते और जो कुछ भी उनके खेतों में उपजता उसको ले जाकर साहब के दरबार में ले जाते। साहब यानी कबीर पत्तियों का एक मठ था, उन कबीर पत्तियों के मठ में ले जाते और वहां से प्रसाद स्वरूप यानी कृपा के रूप में जो कुछ मिलता उसी से अपना जीवन चलाते। प्रातः और संध्या काल में जो है साहब के गीत गाते और स्नान भी जो है खुद पैदल करके दूसरे के जो पोखर था वहां जाकर किया करते हैं, और साथ में कभी किसी दूसरे के खेत में जो है शौच नहीं करते, शौच आदि नहीं करते। इसके अलावा किसी की कोई चीज बिना पूछे ना तो लेते ना उसको छूते। तो ये सब बातें से साफ पता लगता है कि खेती बाड़ी से जुड़े हुए जो बाल गोविंद भगत ग्रस्त जिनको बताया गया है वो क्या थी, उनकी चारित्रिक विशेषताओं में साधु के गुण थे। प्रश्न संख्या 2, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। देखो, भगत बाल गोविंद भगत जब बेटे की मृत्यु हो गई, बाल गोविंद भगत के जब बेटे की मृत्यु हो गई तो उसके निधन की, उसकी मृत्यु के बाद में बाल गोविंद भगत ने क्या किया, पतोहू के भाई को बुलाया, पतोहू यानी पुत्र वधू के भाई को बुलाया और बुलाकर कहा कि इसको ले जाओ, इसका विवाह कर देना। लेकिन वे उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा, कौन तुम्हें भोजन बनाकर खिलाएगा, कौन एक घूंट पानी पिलाएगा। इस कारण से उनकी देखभाल करने के कारण, उनकी चरणों की सेवा करना चाहती थी, उनकी देखभाल करना चाहती थी, क्योंकि अब पुत्र की मृत्यु के बाद उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था, इसलिए वो उनको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। नेक्स्ट देखें, प्रश्न संख्या 3, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। देखो, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर भावनाएं किस तरह व्यक्त की, तो बाल गोविंद भगत के बेटे की जब मृत्यु हुई तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई वो नहीं किया, तूल नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को नीचे चटाई पर जो है लिटा दिया, एक सफेद कपड़ा ऊपर ओढ़ा दिया। उनके घर में कुछ फूल हमेशा रोकते थे तो फूलों को तोड़कर उस पर बिखेर दिया, कुछ तुलसी दल भी, तुलसी के पत्ते भी, सिर की तरफ एक दीपक जो है वो जला दिया और साथ में क्या करने लगे, स्वयं आसन लगाकर बैठ गए और गीत गाने लगे। जब उनकी पतोहू यानी पुत्र वधू रोने लगी तो वो बीच बीच में औरतें उसको समझाती, तो बाल गोविंद भगत उसके पास जाकर कहते कि क्या करो, उत्सव बनाओ, क्योंकि क्या हुआ, आत्मा का परमात्मा से आज क्या हो गया, मिलन हो गया, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली है। तो इस तरह उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा अपने शब्दों में लिखी है। देखो, व्यक्तित्व और वेशभूषा अब फिर आ जाएगी, ऊपर को फर्स्ट प्रश्न जो किया था उसी में से इसमें कुछ अंश आ जाएगा कि बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व, तो व्यक्तित्व तो उनका भाई बहुत ही सीधे और साधारण व्यक्ति थे, गृहस्थ थे और अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन फिर भी जो है ऐसे थे कि वेशभूषा में केवल लंगोटी पहना करते थे, ऊपर काली कमली ओढ़ते थे, ज्यादा सर्दियां होती तो काली कमली ओढ़ते थे। ठीक है। दिखने में कैसे थे, कनपटी तक कबीर पत्ती टोपी लगाया करते थे, शुरू में बता दिया था, और ज्यादा मझोला कद था, मझोला मतलब मध्यम आकार के थे, ना ज्यादा लंबे थे ना ज्यादा गोरे, और ज्यादा जटाजूट दाढ़ी नहीं रखते थे, केवल चेहरे पर एक सफेद जो है उनके सफेद चेहरे पर दिखाई देती थी, यानी सफेद दाढ़ी उनके चेहरे पर हल्की हल्की बिखरी रहती थी। तो ये सब उनके वेशभूषा के बारे में और उनके बारे में, व्यक्तित्व के बारे में आ जाएगी। व्यक्तित्व उनका एक साधु के समान था, बिना पूछे किसी की चीज को ना तो व्यवहार में लाते, जब कभी मार्ग में वो गंगा स्नान पर जाते थे तो वहां भी ना मार्ग में किसी के भी संबल वो लेना नहीं चाहते थे, ना भीख मांगते थे, घर से खाना खाकर जाते तो घर ही खाना खाकर घर ही आकर खाना खाते थे और सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। ये सब उनके व्यक्तित्व में आ जाएगा।
बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? देखो, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण, अचरज कहते हैं आश्चर्य को, तो बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज यानी आश्चर्य कारण इसलिए बनी हुई थी कि चाहे जाड़े का दिन हो, जाड़े के दिन हो, फिर भी जाड़े के दिनों में भी कुहासा यानी कोहरा छाया होता, तब भी वो प्रातः जल्दी ही उठ जाया करते और पोखरे के बिंडे पर, पहले पोखरे स्नान करते, उसके बाद उसके बिंडे पर बैठकर अपनी खंजड़ी जो है वो खंजड़ी बजाया करते थे। और उसी प्रकार से उस खंजड़ी बजाते बजाते इतनी सर्दी में भी उसके उनके ललाट पर श्रम कण यानी पसीने की बूंदें देखी जा सकती थी। मेहनती स्वभाव के थे। जब श्रावण भाद्रपद मास चलता, कार्तिक मास चलता, तो उस समय भी वो क्या करते, कीचड़ भरे हुए खेतों में उंगली से एक एक धान की रोपाई करते जाते और अपना मधुर संगीत जो था वो मधुर संगीत गाते जाते। तो उनकी दिनचर्या, दिन भर वो काम करते, दोनों टाइम संध्या पूजा करते, ईश्वर की साधना करते, कम कपड़े पहनते, इन सब चीजों से उनकी दिनचर्या क्या है, आश्चर्य का कारण बनी थी। पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। देखो, पाठ जो है, इस पाठ में बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं इस प्रकार बताइए कि जब बाल गोविंद भगत धान के खेतों में रुपाई चलती, यानी धान के पौधे, चावल के पौधे जब रोपे जाते, तो उनकी उंगलियां एक एक पौधे को रोकती जाती और उनका स्वर ऐसा लगता कि आकाश में तो ऊपर कहाँ जा रहा है, आकाश में ऊपर कहाँ स्वर्ग में जा रहा है और नीचे धरती पर पड़े लोगों के कानों पर जा रहा है। जो खेतों की मेड़ पर खड़ी हुई स्त्रियां होती, उनके होठ थिरकने लगते और जो पौधे रोपने वाले किसान होते, उनकी उंगलियां ताल के साथ चलने लगती। बच्चे भी उनके साथ में क्या करते, ताल के साथ में नाचने, झूमने लगते। ये उनकी संगीत की विशेषताएं हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न जो मैं बता रहा था आपको, प्रश्न संख्या 7, कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख लिखिए। आंसर में, उत्तर में हम लिखेंगे कि पाठ में आए कुछ प्रसंग ऐसे हैं जिनको देखकर ये पता लगता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। नंबर 1, जब उनके बेटे की मृत्यु हो गई तो उन्होंने किसी प्रकार का कोई तूल नहीं किया और जो बेटे को अग्नि दिलाने का कार्य था वो भी अपनी पुत्र वधू के हाथ करवाया। नंबर 2, वो क्या करते थे, नंबर 2 में आ जाएगा कि जब पुत्र का देहांत हो गया उसके बाद में पतोह के भाई को बुलाया और बुला करके उसको कहा कि इसको ले जाओ और इसको ले जाकर इसका क्या कर देना, दूसरा विवाह कर देना। तो इस प्रचलित सामाजिक मान्यताओं के बारे में आगे बातें, दोनों समाज में चलने वाली मान्यताएं, क्योंकि एक तो अग्नि देने का काम यहाँ पर किसको करना चाहिए था, पिता को, तो उन्होंने अपनी पुत्रवधू से करवाया। दूसरा, विधवा के विवाह कराना, उसको तो एक कठिन परिश्रम जीवन जीना होता है, हमारे समाज की मान्यता है, लेकिन वो इस पक्ष में नहीं थे, वो उसके विवाह कराने के पक्ष में थे। तो ये दोनों बातें आ जाएंगी। प्रश्न संख्या 8, धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियां किस तरह चमत्कृत कर देती थी, उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत करिए। तो भाई अब ये भी आ जाएगा इसके अंदर कि वही मैंने जो बताया है, इसमें की धान की जब रोपाई होती तो धान की रोपाई के समय भी बाल गोविंद भगत के कंठ से स्वर जो है निकलता, तो उस समय जो खेत की मेड़ पर खड़ी हुई स्त्रियां, उनके होठ जो है मानो उस गीत को, संगीत में थिरकने लगती और उनका संगीत मानो आकाश में ऊंचाई लिए हुए स्वर्ग की ओर जा रहा है और धरती पर जो लोग हैं, उन धरती के जो लोग हैं, उन धरती पर खड़े हुए लोगों के ऊपर भी क्या है, वो अपना प्रभाव उनके कानों पर छोड़ रहा है। सभी के जो उंगलियां हैं उनके संगीत के साथ में चल रही, पूरा माहौल, समूचा माहौल क्या हो जाता था, आनंदमय हो जाता था, आनंद से युक्त हो जाता था। बच्चे भी उसके अंदर खुशी से खेतों में उछल कूद करने लगते, हाथ की उंगलियां उनके ताल के साथ में चला करती। ये सब हम इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। ये प्रश्न अभ्यास है आपके पूर्ण हो गए भाई। अब आपको प्रश्न सभी कर लेने हैं। ठीक है भाई, तो प्रश्न पूरे कर लेने हैं। आपको परिचय कर लिया होगा आपने, कठिन शब्दार्थ आज तक जितने हुए हैं ये सब कठिन शब्दार्थ आपको पाठ्यक्रम से कर लेने हैं, तो इस पाठ से कर लेने। फिर इसके बाद में प्रश्न अभ्यास 8 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से 1-2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे सामाजिक मान्यता वाला, एक बेटे का निधन हुआ तो किस प्रकार का उन्होंने किया वो चीज, एक बाल गोविंद भगत के चरित्र की विशेषताएं, ऐसे 2-3 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है प्रश्न सारे करेंगे, करने लायक सारे प्रश्न। फिर जब हम बाद में रिविजन कार्य करेंगे तब मैं आपको इनमें से इंपॉर्टेंट और अन्य महत्वपूर्ण और जो है लिखवा दूंगा। तो
ये आज तक हमारा दूसरा अध्याय जो है पूर्ण हो गया है इस वीडियो में। और आप सभी जो है अपना होमवर्क गृह कार्य का जो ग्रुप बनाए उस होमवर्क ग्रुप में भेज दे गृह कार्य करके। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ दिन।